हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। तो इनसे पहले हमने सीखा था सेट किसे कहते हैं, सेट के बारे में समझा था। आज हम जानेंगे कि सेट को कैसे निरूपित किया जाता है, इसके जो अंदर एलिमेंट होता है, इसके जो अवयव होता है उसको कैसे दिखाया जाता है। लेकिन हम चूंकि सेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम फिर एक बार जान लेते हैं कि सेट किसे कहते हैं। उसमें हम डिटेल से जाने थे, इसमें हम संक्षेप में जान लेते हैं। तो सेट किसे कहते हैं यानी समुच्चय किसे कहते हैं, किसी खास प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं, संख्याओं या चीजों इत्यादि के समूह को समुच्चय कहते हैं यानी सेट कहते हैं। किसी भी खास प्रकार के व्यक्तियों का समूह हो, चाहे वस्तुओं का समूह हो, चाहे संख्याओं का समूह हो या चीजों का समूह हो या किसी भी चीज का समूह हो, उसको हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं यानी सेट कहते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट में देखिए, समुच्चय के लिए जो है ना वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची पद है। यानी सेट में जो होगा उस सेट के लिए हम चाहे वस्तु कहे, चाहे अवयव कहे, चाहे सदस्य कहे, इस तीनों का एक ही मतलब है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप कह सकते हैं चाहे हम ऑब्जेक्ट कहे, चाहे एलिमेंट कहे, चाहे मेंबर कहे, ये सब का एक ही मतलब होता है। तो अब से हम आगे अगर हम कोई वस्तु का नाम लेंगे, चाहे अवयव का नाम लेंगे सेट के लिए, चाहे सदस्य का नाम लेंगे, तो इस तीनों का मतलब एक ही होगा कि कोई चीज जो है उस सेट का सदस्य है, चाहे एलिमेंट है, चाहे अवयव है, समझ गए, चाहे वस्तु है। दूसरा, समुच्चय को प्रायः जो है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। समुच्चय को जो है ना, समुच्चय को यानी सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़े अक्षर है, जैसे ए, बड़का बी, बड़का सी, बड़का एक्स, बड़का वाई, बड़का जेड, यानी ABCD के जो टोटल 26 लेटर है बड़का, उससे जो है सेट को दिखाया जाता है, सेट को निरूपित किया जाता है। समझ गए। सेट को किसे दिखाया जाता है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से, जैसे ABCDEFGH इत्यादि कुछ भी हो, लेकिन वो सिर्फ बड़ा अक्षर होगा। दूसरा, समुच्चय के अवयवों को यानी किसी समूह में जो जो चीज रहता है उसके अवयवों को, अब हम अवयव बोले, अवयव की जगह पर हम वस्तु भी बोले होते, चाहे सदस्य भी बोले होते, तो इस दोनों का एक ही मतलब होता है। तो समझ गए। समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा क्या करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। यानी समुच्चय के जो अवयव होंगे उसको किसे दिखाएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के ही छोटे अक्षरों से। किससे, छोटे अक्षरों से, जैसे ABCD, चाहे XYZ है ना, ये छोटा अक्षर है। तो याद रखिए, सेट को हम कैसे दिखाएंगे, बड़े अक्षरों से, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, और उस सेट में जो जो चीज़ होगा उसको हम दिखाएंगे छोटे अक्षरों से। नेक्स्ट चीज पर आइए, यदि ए समुच्चय ए का अवयव है, यदि ए जो है, ए कहने का मतलब यहाँ कोई भी चीज़ समझ लिए, व्यक्ति समझ लिए, चाहे वस्तु समझ लीजिए, चाहे संख्या समझ लिए, चाहे उस समूह में कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, उसके लिए हम ए का प्रयोग कर रहे हैं। समझिए। तो यदि ए समुच्चय ए का एक अवयव है तो हम कहते हैं कि ए जो है समुच्चय ए में है। हम क्या कहते हैं, ए जो है समुच्चय ए में है। और यदि ए समुच्चय ए का अवयव नहीं रहेगा तो हम कहेंगे कि ए समुच्चय में नहीं है। उसके बाद देखिए वाक्यांश, ये चीज़ समझिए, चाहे अवयव है, चाहे सदस्य है, चाहे में है, यानी यहाँ पर कहने का मतलब है ए अवयव, ए जो है समुच्चय ए का एक अवयव है, चाहे ए समुच्चय ए का सदस्य है, चाहे ए समुच्चय ए में है। इसको सूचित करने के लिए जो है, इसको दिखाने के लिए है, यूनानी प्रतीक एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ पर देखिए, अब समझिए, ए समुच्चय ए का अवयव है, ए जो है समुच्चय ए का अवयव है। इसको हम कैसे दिखाएंगे, ए एप्सिलॉन ए, यानी ए जो है अगर ए में रहेगा तो हम इसको दिखाएंगे ए एप्सिलॉन ए। ये बता रहा है कि ए जो है इस ए वाला ग्रुप में, ए वाला समूह में है। और यदि ए समुच्चय ए में नहीं है, समुच्चय ए में यानी समूह ए में ए नहीं है, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, ए समुच्चय ए में नहीं है। इसको हम एप्सिलॉन को
काट देंगे तिरछा रेखा से, समझ गए। तो ए समुच्चय ए का अवयव रहेगा तो लिखेंगे हम ए एप्सिलॉन ए, और यदि ए समुच्चय ए में नहीं रहेगा तो हम इसको लिखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट ए, ए इज नॉट इन ए, यानी ए में नहीं है। इस प्रकार यहाँ से आप समझिए, जैसे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब समुच्चय सवाल पर आ गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। स्वर जानते हैं ना, स्वर ए ई आई ओ यू रहता है, तो उसको भी के लिए कह रहा है, यानी भावेल। भावेल माने होता है स्वर, तो इसीलिए भी से इसको दिखाया गया है। अंग्रेजी वर्णमाला की ये बड़ा अक्षर है भी, इसी से समुच्चय दिखाया गया है। किसका? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय दिखाया गया है। तो इसके लिए अगर हम कहें तो देखिए ए एप्सिलॉन भी होगा, यानी ए भी में है, भी जो भावेल है ए जो है भावेल में है, यानी भी में है। इसी प्रकार से देखिए बी तो भावेल है नहीं, ये तो कॉन्सोनेंट है, तो ये तो भी में आएगा नहीं, यानी भावेल वाला समुच्चय में आएगा नहीं, तो इसको हम लिखेंगे बी एप्सिलॉन नॉट भी। इसको कैसे पढ़ा जाता है हम ये भी बताएंगे। उसके बाद आइए, जैसे 30 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय। 30 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन होता है? आप ऐसे निकालते होइएगा, 2 से 15 में लाए, 2 से लाए आप सीधे 15 में, फिर 3 से लाएगा 3 5 5, 2 3 5 आएगा। 30 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन होगा? 2 3 5, यानी ये समुच्चय हुआ 2 3 5 का। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि 3 जो है पी में है, 3 जो है पी में है, यानी 3 एप्सिलॉन पी, यानी 3 देख रहे हैं 3 पी में है, और लेकिन 15 जो है पी में नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे 15 एप्सिलॉन नॉट पी। समझ गए, 15 पी में नहीं है, यानी पी जो समुच्चय है अभाज्य गुणनखंड का, 30 के अभाज्य गुणनखंड का क्या है? ये पी समुच्चय है, इसमें 15 नहीं है।